देखो ये कौन है? अरे ये तो विनीत लग रहे हैं भाई। इनको बहुत ज्यादा चोट आ गई। रोज रोज एम्बुलेंस को फोन मिलाई 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 उठाई भाई, इनको बहुत ज्यादा चोट आई। देखिए पूरा, अरे बाप रे बाप, ये तो बहुत ज्यादा चोट हो गई है। उठाओ उठाओ उठाओ, फोन मिलाओ फोन मिलाओ, एम्बुलेंस को फोन मिलाइए, मिलाइए इनको एम्बुलेंस को फोन। ये तो बहुत ज्यादा सर में देखिए कहाँ चोट आई है भाई। अरे पूरा सिर फट गया। पूरा सिर फट गया। गाड़ी एम्बुलेंस बुलाओ। हाँ मिलाइए मिलाइए, फोन मिलाइए। विनीत, विनीत। अरे मेरी किताब तो दो। मैं नहीं देने वाली कोई किताब। आपके पास तो टाइम ही नहीं है मेरी बात सुनने का। अच्छा क्या बात करनी है मुझसे? मुझे कुछ नहीं बात करनी। अरे सुनो तो। क्या सुनूं? अच्छा बताओ क्या बात है? विनीत, हम शादी कब कर रहे हैं? शादी? अब तो मेरे मम्मी पापा भी तुम्हें पसंद कर चुके हैं। दुनिया के तुम इकलौते लड़के होगे जो शादी के नाम से घबरा रहे हो। ऐसी बात नहीं है दीप्ति, मैंने सोच लिया है। पहले टीचर बन जाऊंगा तभी शादी करूंगा। टीचर तो ऐसे कह रहे हो जैसे आईएएस बन रहे हो। तुम्हारी स्किल मैं जानती हूँ विनीत, तुम आईएएस भी बन सकते हो। मेरे लिए जॉब आईएएस से भी बढ़कर है दीप्ति। एक्चुअली ये जॉब ही नहीं है, इसमें तो देश के भविष्य का निर्माण होता है। दीप्ति, छोटे बच्चों को पढ़ाना, उन्हें तराशना बहुत चैलेंजिंग काम है। अच्छा तो ठीक है मास्टर साहब, मैं इंतजार कर लूंगी। अब खुश? विनीत के पापा, विनीत हमारी तो सुनता ही नहीं है। इससे आप ही कहो ना, शादी के लिए उम्र तो हो गई है इसकी शादी की। भगवान, मैंने विनीत से शादी के संबंध में बात की है, लेकिन वह मना कर देता है। वो कहता है कि जब तक मेरी जॉब क्लियर नहीं होगी तब तक हम शादी ही नहीं करेंगे। और उस पर मैं क्या करूं? एक बार फिर कह लेता हूं उससे, देखो शायद मान जाए। माँ क्या हुआ बेटा? मेरा सिलेक्शन हो गया माँ, मैं टीचर बन गया माँ, मैं टीचर बन गया। आज मैं बहुत खुश हूँ पापा, आज मैं बहुत खुश हूँ। बेटा, दुनिया में बहुत कम लोग होते हैं जिन्हें मन का जॉब मिलता है। तुम्हें अपने मन माफिक जॉब मिल गया है। अब बच्चों को पूरे मन लगा करके पढ़ाना बेटा। बच्चे कच्ची मिट्टी होते हैं, उन्हें काम के अनुसार ढालना ये आपका काम है बेटा। जी पापा, मैं अपना 100% लगा दूंगा। मैं बच्चों को पूरे मन से पढ़ाऊंगा। इस देश का भविष्य बनाने में मैं पूरा योगदान दूंगा पापा, पूरा योगदान दूंगा। चलो अब तो ये शादी करेगा। सुनो, अब दीप्ति के पापा को फोन लगा ही दो। ठीक है भगवान। हेलो, इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। बच्चों, आज हम आप लोगों को बीजगणित के विषय में पढ़ाएंगे। पीछे देखे मार खाई, देखो पीछे नहीं, पीछे देखे मार खाई, पीछे देखे मार रेल चली भाई, रेल चली, साड़ी पे छोड़ चली। डिब्बे हो गए 2, ये डिब्बा छूट गया। दीप्ति जल्दी करो, स्कूल के लिए लेट हो रहा हूँ, आज बहुत लेट हो गया हूँ। नाश्ता तैयार है, अभी रुक के खा के जाइए।
ये लो नाश्ता। नहीं, मुझे देर हो रही है। अच्छा ठीक है, मैंने टिफिन रख दिया, याद से खा लेना। और हाँ, गाड़ी तेज मत चलाना। ओके, ठीक है, बाय। अरे ये हेलमेट तो भूल ही गए हैं। विवेकानंद जी, हमारे परिवार का ख्याल रखना। घबराइए मत, सब लोग हैं, हम लोग हैं यहाँ पे। विनीत, 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 क्या हुआ? उठो विनीत, अरे डॉक्टर बुला भाई। आई एम सॉरी। सुरेश जी, विनीत के साथ जो घटना हुई वो दिमाग पे कौंध रही है। भूल नहीं पा रहा हूँ वो दृश्य। हमसे कह रहे थे कि हमारे परिवार का ध्यान रखिएगा, कैसे करेंगे? सच कह रहे हो विवेकानंद जी, विनीत के परिवार पर तो दुखों का पहाड़ ही टूट पड़ा। सही बात। अभी उसकी नौकरी का समय ही कितना हुआ था, ना तो उसे पेंशन मिलनी है, ना ही कोई बीमा है और ना ही कुछ और। सही कह रहे हैं महेंद्र जी। अब ऐसे कठिन समय में इनके परिवार के लिए क्या होगा विवेकानंद जी? सही कह रहे हैं संजीव जी। भाई लोग, हम लोगों को ही कुछ करना पड़ेगा। अगर हम लोग कुछ कलेक्शन करें तो उनके परिवार की कुछ तो मदद कर ही सकते हैं। इतनी सी मदद में क्या होगा विवेकानंद जी? सही कह रहे हैं शशि जी। इस दुख की घड़ी में अपने मित्र के परिवार की मदद नहीं कर पा रहा, पर आज प्रण लेता हूँ कि मेरा मित्र हो या कोई भी शिक्षक हो, कि ऐसी व्यवस्था बनाऊंगा कि मेरे मित्र हो, जाना हो अनजाना हो, कैसा भी कोई शिक्षक हो, अगर उसकी मृत्यु होती है, उसकी दुर्घटना होती है, तो उसका परिवार बेसहारा नहीं रहेगा। उत्तर प्रदेश का कोई भी शिक्षक, उसका परिवार बेसहारा नहीं रहेगा। आज से यह मेरा प्रण है। लेकिन ऐसा कैसे संभव होगा? हम एक ऐसी टीम का निर्माण करते हैं जो शिक्षकों के लिए, शिक्षकों के द्वारा की जाने वाली टीम होगी, जिसका नाम होगा टीचर सेल्फ केयर टीम, यानी TSCT। एक ऐसी टीम जिसमें टीचर ही टीचर की मदद करेगा, और इसकी सदस्यता पूरी तरीके से हम निःशुल्क रखेंगे। ईश्वर न करे ऐसी ही परिस्थिति में किसी भी टीचर की डेथ होती है, किन्हीं भी कारणों से डेथ होती है, तो उत्तर प्रदेश के समस्त शिक्षक जो इस टीम से जुड़े होंगे वो उस टीचर के, दिवंगत टीचर के नॉमिनी के खाते में 100 रुपये का योगदान करेंगे, तो एक बहुत अच्छी राशि हम उसके परिवार को उपलब्ध करा पाएंगे। विश्वास मानिए, उत्तर प्रदेश में लगभग 10 लाख टीचर हैं। अगर भविष्य में हम सबको जोड़ ले गए, 10 लाख टीचरों को जोड़ ले गए, तो 10 रुपये का योगदान भी अगर एक टीचर करता है, तो हम दिवंगत शिक्षक के परिवार को 1 करोड़ रुपए की आर्थिक सहायता उपलब्ध करा ले जाएंगे। और जैसे कि विनीत जी का एक्सीडेंट हुआ था, हॉस्पिटलाइज हुए, इलाज में भी खूब सारा पैसा खर्चा हुआ और हमारे साथ वो रहेगी नहीं, तो अगर कोई टीचर हमारे साथ का दुर्घटनाग्रस्त होकर हॉस्पिटलाइज होता है, तो हम उसकी भी मदद कर सकते हैं, थोड़ी थोड़ी मदद करके उसकी मदद कर सकते हैं, इलाज का खर्च उठा सकते हैं, और हम सारे यूनाइट हो जाते हैं तो भविष्य में और भी योजनाएं ला सकते हैं। जैसे 10 लाख टीचर हो गए, अगर किसी टीचर की लड़की की शादी है, सबने 1-1 रुपये भी डोनेट कर दिया, तो कन्यादान के रूप में उस टीचर को 10 लाख रुपए मिल जाएंगे। तो भविष्य में हम कन्यादान जैसी भी योजनाएं ला सकते हैं। हमें सिर्फ क्या करना है, टीम का गठन करना है, TSCT का निर्माण करना है, और उत्तर प्रदेश के समस्त शिक्षकों को TSCT से जोड़ना है। कुछ नहीं होगा इन सबसे, ना ही कोई मदद करेगा। फालतू की सोच है ये सब।
आखिर ये सब कैसे हो गया? उसको अटैक आ गया था, अस्पताल भी ले गए लेकिन बचा नहीं पाए उसको, हम बचा नहीं पाए। घर में वही इकलौता था, भगवान बुढ़ापे में किसी को ये न दिखाए। हमारे ऊपर तो जैसे पहाड़ ही गिर पड़ा। अब हमारे परिवार की देखभाल जाने कैसे होगी। अब आप दुखी मत होइए, भगवान सब ठीक करेगा। बाबूजी, आप परिवार के बारे में बिल्कुल चिंता न करें। इसके लिए सुनील ने टीएससीटी की सदस्यता ले रखी थी और वो इसमें लगातार सहयोग भी कर रहे थे। अनीता जी, हम सुनील को वापस तो नहीं ला सकते, लेकिन उत्तर प्रदेश के हमारे शिक्षक साथी इतना तो कर ही सकते हैं कि आपके परिवार को इतनी आर्थिक मदद तो मिली जाए जिससे आपकी परिवार की समस्या कुछ कम तो हो जाएगी। मैं समझी नहीं, ऐसा उन्होंने क्या किया था? अनीता जी, सुनील जी टीएससीटी के सक्रिय सदस्य थे। ये टीएससीटी क्या है? ये एक ऐसा समूह है टीचर के द्वारा टीचर की मदद की जाती है। वो लगातार दिव्यांगन शिक्षक साथियों की मदद कर रहे थे। उन्होंने इस नेक काम को करते समय बिल्कुल भी ये नहीं सोचा कि कभी भी ऐसी जरूरत हमारे परिवार को आन पड़ेगी, लेकिन भविष्य किसने देखा। अब आप लोग चिंता छोड़िए और अपने बैंक खातों की डिटेल हमें को दे दीजिए। आपके उन्हीं खातों में शिक्षकों द्वारा सहयोग राशि दी जाएगी। ठीक है बेटा। अगर वो टीएससीटी के सदस्य ना होते और लगातार सहयोग ना करते तो हम लोग उनकी मदद नहीं कर पाते। ये 40 लाख की सहयोग राशि निश्चित ही आपके कोई बड़े काम पूर्ण करेगी, आपकी कुछ जिम्मेदारियां पूर्ण करेगी। धन्यवाद। अरे विवेक जी, मुझे माफ कर दीजिए, मैंने जो कहा मैं माफी मांगता हूँ। आपकी योजना को मैं समझ नहीं सका, कृपया करके मुझे भी टीएससीटी से जोड़ दीजिएगा। कोई बात नहीं सर, माफी की कोई आवश्यकता नहीं है। टीएससीटी परिवार में बहुत आपका बहुत स्वागत धन्यवाद है। सर। आइए मैं स्वयं आपको टीचर सेल्फ केयर टीम से जोड़ता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद सर।